हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सी सेट रिविजन थ्रू एमसीक्यूज़ की जो हमारी सीरीज़ चल रही है यूट्यूब पर, एक फ्री सीरीज़ चल रही है। इसके हम लोग आज डे 6 में आ चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम को। और इसी के साथ हमारा आज जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है, क्वांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने आपको इस टॉपिक की शुरुआती क्लास में बताया था कि किस तरीके से रीसेंट ईयर्स में, हाल ही के सालों में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक में से बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और हम लोग ऑलमोस्ट हर तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है, टोटल 70+ क्वेश्चन इस टॉपिक में से अभी तक आए हैं पिछले 14 सालों में, और उसमें से भी रीसेंट के सालों में ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, खासकर 2020 के बाद। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस में देखी थी। तो लास्ट के कुछ 14-15 क्वेश्चंस और हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तरीका वही रहेगा जैसा हम लोग रोज करते आए हैं कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन को आप लोग देखें, वीडियो को उसके बाद पॉज करें और 1.5-2 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने की, आंसर निकालने की कोशिश करें, है ना। और उसके बाद फिर आप वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके जो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। सी सेट 2023 के अभी 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद फिर हम लोग 2024 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके जवाब इसका दे सकते हैं। मैं इसका आंसर डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्वेश्चन फिर से वही जो डेटा सफिशिएंसी या जो क्वेश्चन और स्टेटमेंट फॉर्म का है उसी तरीके का दिया हुआ है। इन क्वेश्चंस को करने का जो पैटर्न है वो एक सेट पैटर्न है कि आपको पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को चेक करना होता है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन कह रहा है इज P ग्रेटर देन Q, कि क्या P जो है वो Q से बड़ा है। दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको फिर से बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या P से बड़ा है, P इज ग्रेटर देन Q। ठीक है, क्या P Q से बड़ा है, तो या तो आपका जवाब होगा यस P इज ग्रेटर देन Q, या फिर अब आपका जवाब होगा P इज नॉट ग्रेटर देन Q। बट आंसर जो भी आप देंगे, या यस या नो, वो हमेशा एक ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे स्टेटमेंट्स का आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज़ करा, फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके अगर आपका जवाब हमेशा आइदर यस है या नो है, हमेशा। लेकिन ठीक है, अगर कुछ केस बन रहे हैं और किसी केस में आपका जवाब यस आ रहा है और किसी केस में आपका जवाब नो आ रहा है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, आई होप ये बात आप समझते हैं। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देखो स्टेटमेंट 1 कह रहा है P क्रॉस Q इज ग्रेटर देन 0। P क्रॉस Q यानी कि P मल्टीप्लाइड बाई Q जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान रखना, क्वेश्चन है इज P ग्रेटर देन Q। अब देखो P और Q यानी कि दो नंबर हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि या तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, अगर P पॉजिटिव है तो Q भी पॉजिटिव है। ठीक है, तभी दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 से बड़ा या पॉजिटिव हो सकता है। और या फिर ये दोनों नेगेटिव है ना, या फिर ये दोनों नेगेटिव हैं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव यानी कि माइनस माइनस का भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस आ जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि P माइनस P मल्टीप्लाई बाई Q ग्रेटर देन 0 का मतलब ही यही है कि या तो दोनों पॉजिटिव हैं P और Q, या दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप अलग अलग कुछ नंबर्स रख के देखें। अगर आप पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, दोनों ग्रेटर देन, तो यानी कि P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3 हो सकती है। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 से बड़ा आएगा। और यहां पर आप या फिर 4 और 3 भी ले सकते हैं, या इस तरीके के कई सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, है ना। अब आप यहां पर देखें कि P इज लेस देन Q, P इज ग्रेटर देन Q। तो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या P Q से बड़ा है, क्या P ग्रेटर देन Q है, तो अगर आप इस वाले को देखते हैं तो आप कहेंगे नो, P इज नॉट ग्रेटर देन Q। अगर आप इस वाले को देखेंगे तो आप कहेंगे P इज ग्रेटर देन Q, यस, है ना। तो आपका जवाब क्या बन रहा है? इस वाली कंडीशन को लेके दोनों पॉजिटिव को कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, तो ये वाली कंडीशंस के अकॉर्डिंग तो आपका स्टेटमेंट 1 सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, अगर आप माइनस माइनस में चेक करें, अगर आप माइनस माइनस में चेक करें तो लेट से इसकी वैल्यू दोनों जब नेगेटिव है, -2 -3, है ना, P इज -2, Q इज -3, P इज -4, Q इज -3। ठीक है,
अब -2 जो है वो -3 से बड़ा होता है, तो यानी कि P इज ग्रेटर देन Q। यहाँ से आप देखें तो P इज लेस देन Q, -4 -3 से छोटा होता है। तो यहाँ पर भी वही, अगर सवाल पूछा जाए कि क्या P Q से बड़ा है, इज P ग्रेटर देन Q, तो आप कहेंगे यस, अकॉर्डिंग टू दिस आप कहेंगे नो। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 का जब आप यूज कर रहे हैं अलोन, तो आपको ये पता लग रहा है कि इज P ग्रेटर देन Q, इसका जवाब आप हमेशा यस में या हमेशा नो में नहीं दे पा रहे हैं। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 और नोन से आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए बात। सिमिलरली अब आप दूसरा स्टेटमेंट चेक करें। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, या फिर पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर। ठीक है, स्टेटमेंट 2 आपका कह रहा है, स्टेटमेंट 2 पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, और या फिर आप ये भी कह सकते हो कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अगर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से बड़ा है तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यस और नो। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज देखो, आप पी और क्यू की वैल्यूज कुछ भी रख के देखो, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। ठीक है, तब जाके ये वाली चीज सेटिस्फाई होगी। अब आप एक चीज देखो कि आप P की वैल्यू, ठीक है, लेट्स से P इज 4, Q इज 3। ठीक है, P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर विल बी 16 माइनस 9, दैट इज 7 ग्रेटर देन 0। P की वैल्यू आप -4 ले लीजिए, Q की वैल्यू आप 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए अगेन। ठीक है, माइनस में भी ले सकते हैं। यहाँ से आपने ये ले ली, तो यहाँ से भी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0, बट यहाँ से P इज ग्रेटर देन Q, यहाँ से P इज लेस देन Q। तो अगेन ओनली स्टेटमेंट 2 से तो आंसर नहीं बन रहा, इज P ग्रेटर देन Q। अब आप दोनों को अगर कंबाइन करते हो, अगर आप स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को कंबाइन करते हो, इंडिविजुअल स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं आ रहा है, अगर दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या होगा, दोनों को कंबाइन करने में आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जब आप पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 0 का चेक कर रहे हो, तो उसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि या तो दोनों पॉजिटिव लेनी है या दोनों नेगेटिव लेनी है। तो भी ठीक है, पी की वैल्यू को आप एक बार तो यही 4 और 3 ले लो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 16 माइनस 9 दैट इज 7 ग्रेटर देन 0 होगा, और इस केस में पी इज ग्रेटर देन क्यू है। ठीक है, ये पी है और ये क्यू है। ठीक, फिर आप या तो आपको दोनों कंडीशन क्या दूसरी क्या लेनी है, तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, क्योंकि मैं 1 और 2 को कंबाइन करके चल रहा हूँ, तो दोनों नेगेटिव ले लो, -4 -3, क्यू की वैल्यू -3। ठीक है, तो उस केस में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 अभी भी आ जाएगा, लेकिन यहां पर पी इज लेस देन क्यू, क्योंकि -4 इज लेस देन -3। तो अगेन जब आप दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर भी रहे हो कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग पी इज ग्रेटर देन क्यू, यस, पी इज ग्रेटर देन क्यू, नो। तब भी आपका जो जवाब बन रहा है वो एक बार हाँ बन रहा है, एक बार ना बन रहा है। तो यहाँ पर भी वही कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति बन रही है। तो इन दिस सिचुएशन यू कैन से द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन वीडियो को पॉज करें एंड जस्ट ट्राई टू गिव मी द आंसर। अगेन 2023 का ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इज P प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन P माइनस क्यू प्लस आर, वेयर P क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शनल डेसिमल वैल्यूज नहीं है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है P माइनस क्यू इज पॉजिटिव एंड स्टेटमेंट 2 कह रहा है P माइनस आर इज नेगेटिव। अब आपको यह बताना है कि P प्लस क्यू माइनस आर क्या P माइनस क्यू प्लस आर से बड़ा है या नहीं है। तो आप क्वेश्चन का जो दिया हुआ है स्टेटमेंट, अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें, P प्लस क्यू माइनस आर माइनस P माइनस क्यू प्लस आर, आप ये वैल्यू निकालें। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है, यही तो कह रहा है वो कि क्या ये इससे बड़ी है, अगर ये इससे बड़ी है तो इसका डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, यस और नो, है ना। तो इसको अब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव P प्लस क्यू माइनस आर माइनस P प्लस क्यू माइनस आर, यही आएगा।
है ना। जब आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन विल रिवर्स, प्लस पी माइनस पी ये कैंसिल हो गया। सो दिस यू आर गेटिंग एज 2 टाइम्स क्यू माइनस 2 टाइम्स आर, दैट इज 2 टाइम्स क्यू माइनस आर। अब ये 2 टाइम्स क्यू माइनस आर अगर पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर आप कहें कि क्यू माइनस आर, क्योंकि 2 तो पॉजिटिव ही है, क्या अगर क्यू माइनस आर पॉजिटिव है, सो यू कैन से द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यस। और अगर क्यू माइनस आर नेगेटिव है, मतलब ये वैल्यू अगर नेगेटिव है, तो यू कैन गिव द आंसर एज नो। ठीक है, तो अब आप एक एक करके फिर से स्टेटमेंट चेक करें। स्टेटमेंट 1 कह रहा है P minus Q is positive. P minus Q is positive. That means greater than 0. So from here you can say P is greater than Q. Yes or no? But P is greater than Q और Q minus R का रिलेशन आप नहीं बता सकते, तो ओनली स्टेटमेंट 1 से तो होगा नहीं। स्टेटमेंट 2 को अगर आप लेके चलें, वो कह रहा है P minus R is negative. P minus R is negative. That means P minus R is less than 0. और you can say P is smaller than R. ठीक है, यहां पर आपको चेक करना है Q माइनस आर, लेकिन यहां पर रिलेशन है P माइनस आर का, तो अगेन ओनली स्टेटमेंट 2 से तो होगा नहीं। जब आप S1 और S2 दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है P इज ग्रेटर देन Q एंड P इज लेस देन R, तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा दोनों को कंबाइन करके, P इज लेस देन R एंड P इज ग्रेटर देन Q। तो यानी कि यहां से आप ये इंप्लाई कर सकते हैं कि व्हेन R इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन Q, दैट मीन्स R इज ग्रेटर देन Q। ठीक है, अब आपका जब R ग्रेटर देन Q है, जब आपने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करा, दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करा, यू गेट R इज ग्रेटर देन Q। और R अगर आपका Q से ग्रेटर है तो यहां पर आप इसको रखेंगे तो दिस विल बिकम 2 Q माइनस R। अब आपका R जो है वो Q से बड़ा है, तो Q माइनस R विल बी वट, Q माइनस R विल बी, R बड़ा है ना, यानी कि नेगेटिव वैल्यू के बाद वाली वैल्यू बड़ी है, सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी लेस देन 0। दैट मीन्स क्योंकि एक ही कंडीशन बन रही है और आपका आंसर हमेशा जो है वो लेस देन 0 आएगा, और आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर क्या होगा, नो, दिस वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन दिस एंड दिस विल बी नो ऑलवेज, क्योंकि आपके पास और कोई कंडीशन यहां पर है ही नहीं। सो आंसर विल बी वट, आंसर विल बी ऑप्शन सी, कि दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके आंसर आ रहा है बट इंडिविजुअल से आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, सो योर आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2023 का आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग 2024 पर आएंगे। अगेन एन इजी क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6। 2 की पावर 192 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देर आर 2 वेज टू डू दिस क्वेश्चन, आइदर आप इसको जो कन्वेंशनल रिमाइंडर तरीके हम निकालते हैं वैसे करें, या फिर दूसरा तरीका एक और है जिसमें आप साइक्लिसिटी का यूज कर सकते हैं। आप 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 6 इसकी साइक्लिसिटी चेक करते चलें। ठीक है, क्या होगा साइक्लिसिटी, देखो 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 6 रिमाइंडर विल बी हाउ मच, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 डिवाइडेड बाय 6 रिमाइंडर विल बी 2, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 6 रिमाइंडर विल बी 4, है ना, 2 की पावर 2 इज नथिंग बट 4, 4 डिवाइडेड बाय 6 रिमाइंडर इज 4। 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 6, 2 की पावर 3 इज 8, 8 डिवाइडेड बाय 6 रिमाइंडर इज अगेन 2, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 रिमाइंडर इज, 2 की पावर 4 इज 16, 16 डिवाइडेड बाय 6 रिमाइंडर इज 4, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 रिमाइंडर इज, 2 की पावर 5 is 32, 32 डिवाइडेड बाय 6 रिमाइंडर इज 2, एंड 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6, 2 की पावर 6 इज 64, 64 डिवाइडेड बाय 6 रिमाइंडर इज 4। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 6 इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, व्हेन कब आ रहा है, जब n की वैल्यू क्या है, ऑड। ठीक है, जब n की वैल्यू 1 है, जब n की वैल्यू 3 है, जब n की वैल्यू 5 है, रिमाइंडर आ रहा है 2, और इसका रिमाइंडर आ रहा है 4 व्हेन n इज इक्वल टू इवन, जब n की वैल्यू इवन है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 6 है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, इवन। तो यहां पर आप चेक कर लीजिए 2 की पावर 192 इज इवन, और इवन में रिमाइंडर क्या आ रहा है 4, सो डायरेक्टली यू कैन राइट द आंसर फ्रॉम हियर एज ऑप्शन डी, दैट इज 4। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आप इसको नॉर्मल
जो हम रिमाइंडर जिस तरीके से निकालते हैं वैसे कर सकते हैं, 2 की पावर 192 डिवाइडेड बाई 6। इस तरीके में आपको क्या करना होता है कि ये जो पावर दी गई है उसको कम से कम रखना है, मतलब शॉर्ट करते जाना है। और साथ ही साथ ये जो आप एक्सप्रेशन बनाएंगे यहाँ पर पावर्स को साथ लेके, वो इसके नज़दीक होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर 2 की पावर 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 विल बी 8, 8 डिवाइडेड बाई 6, रिमाइंडर विल अगेन बी 2। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर और ज़्यादा आगे जाऊँ तो मैं 2 की पावर 5 ले सकता हूँ। ठीक है, 2 की पावर 5 की पावर 38 और 2 की पावर 2। ठीक है, 5 × 38 इज 190 प्लस 2, दैट इज 192 डिवाइडेड बाय 6। अब 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 32 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर विल बाई अगेन 2, तो ये बन गया 2 की पावर 38 डॉट 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 6, इसका रिमाइंडर। यानी कि दिस इज नथिंग बट 2 की पावर 40 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अगेन मैं 2 की पावर 40 को 2 की पावर 5 की पावर 8 डॉट डिवाइडेड बाय 6 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 5 इज अगेन 32, 32 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर विल बी 2। सो ये 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 6 ये हो गया। ठीक है, अब इसको मैं फिर से 2 की पावर 8 को, लेट से आई राइट इट एज 2 की पावर 5 डॉट 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 8। 2 की पावर 5 इज 32, सॉरी, दिस विल बी 6। 2 की पावर 5 इज 32, 32 डिवाइड बाई 6 इज, रिमाइंडर इज 2। 2 की पावर 3 is 8, 8 divided by 6, remainder is 2. So your final remainder you get as 2 into 2, that is 4. तो चाहे आप ऐसे करें या ऐसे करें, है ना, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ये वाला मेथड हर बार काम नहीं करेगा, क्योंकि साइक्लिसिटी अगर कभी नहीं बन रही है तो ये मेथड काम नहीं करेगा, बट दिस मेथड ऑलवेज वर्क्स। ठीक है, और इस मेथड में ये जो पावर्स मैं रिड्यूस कर रहा हूँ ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आप इसको स्टार्टिंग 2 की पावर 3 से भी कर सकते हैं, बिकॉज 2 की पावर 3 विल बी 8, 8 डिवाइड बाई 6, रिमाइंडर विल अगेन बी 2। तो उसमें क्या होगा, थोड़ा 1-2 स्टेप और ज़्यादा लगेंगे, बट यहाँ पर आपने मेरे 5 लिया। आप चाहें और ज़्यादा इसको बढ़ा के 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, जहाँ तक भी आप कंफर्टेबल हो वो लेके आप पावर्स रिड्यूस कर सकते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको पावर्स को जो है वो रिड्यूस करना है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से हम लोग 2024 स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार एंड 1, वेयर स्टार इज चूजन फ्रॉम प्लस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी ऑपरेटर को आप एट मोस्ट यानी कि मैक्सिमम 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है, बट इट हैज टू बी नॉन नेगेटिव। ठीक है, अब देखो एक्सप्रेशन है 5 4 3 2 1। अब इनके बीच में वैसे ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में करने लायक या एग्जाम में डेफिनेटली आप इसको सही कर पाएंगे, इसके चांसेस थोड़ा सा कम है ना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करना मेरे तरफ से एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी श्योर कि आंसर सही है। ठीक है, या जो आप कर रहे हैं वो सही है। चलो देखो, अब यहाँ पर अगर आप 5 × 4 × 3 के साथ चलेंगे तो यू विल हैव 20, तो यहीं आपका 60 तो यहीं आ जाएगा। ठीक है, अगर आप प्लस प्लस में चलेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 + 3 12। ठीक है, अगर आप माइनस माइनस में चलते हैं तो 5 - 4 इज 1, 1 - 3 इज -2। ठीक है, तो यानी कि इसका अगर आपको एक्सप्रेशन -2 मिल रहा है, क्योंकि आपको नेगेटिव नॉन नेगेटिव मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आप -2 को अगर यहाँ पर लेके चलते हैं, फिर आपके पास यहाँ पर ये 2 और 1 बचे हुए हैं, तो आप अगर यहाँ पर एक प्लस कर लें और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर लें तो आपको -2 + 1 और या फिर 2 × 1 इज 1, सॉरी 2 × 1 इज 2 एंड 2 + 2 - 2 यू कैन हैव 0 एज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, 0 एज द मिनिमम वैल्यू, यानी कि जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो कुछ इस तरीके का है, 5 - 4 - 3 + 2 × 1। अब इसको अगर आप अकॉर्डिंग टू द बॉड मास भी सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा 2, यानी कि आपका एक्सप्रेशन बन गया 5 - 4 - 3 + 2। ठीक है, तो अब आप इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करें या प्लस प्लस वालों को साथ ले लें। 5 और 2 इज 7 और -4 - 3, सो अगेन यू विल गेट 0 फ्रॉम हेयर।
ठीक है, बट इस तरीके का क्वेश्चन मैं फिर से कहूँगा एग्जाम में सॉल्व करना एडवाइजेबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी श्योर कि आंसर सही आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि आप इसमें जब भी कुछ चीज़ इटरेशंस करेंगे या जब भी कुछ हिट एंड ट्रायल करेंगे, आपको 3 भी मिलेगा, आपको 2 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, और अगर आप बहुत खुशकिस्मत हैं तो आपको 0 भी मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि 0 मिल गया तो देन तो आंसर वही होगा क्योंकि मिनिमम निकालना है ना। बट इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि 0 आ जाए, अदरवाइज आपको 3, 2, 1 कुछ भी मिल सकता है। तो आपको अगर 3 मिल गया तो आपको लगेगा 3 आंसर है, 2 मिल गया तो लगेगा 2 आंसर है, क्योंकि आएंगे सब। आप किसी भी ऑपरेटर को किसी भी कॉम्बिनेशन में यूज़ करोगे तो 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा और 0 भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को मेरे हिसाब से एग्जाम में सॉल्व करना एडवाइजेबल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी कंजिक्यूटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट। ठीक है, एंड में कितने जीरोज हैं, इसको करने का मैंने आपको एक सेट तरीका बताया है कि आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2 के कितने फैक्टर हैं, है ना, और 5 के कितने फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स मतलब या मैं कहूँ कि कितने 2s हैं और कितने 5s हैं, आपको वो काउंट करने हैं, क्योंकि जो लास्ट में 0 बनेगा वो एक 2 और एक 5 को लेकर एक 0 बनेगा। तो जितने नंबर ऑफ 2s हैं और जितने नंबर ऑफ 5s हैं उनमें से जो मिनिमम होगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, अब ये एक बड़ा लंबा सा एक्सप्रेशन है। इस लंबे से एक्सप्रेशन में मतलब 1 की पावर 2 से लेकर ये चलते चलते 25 की पावर 50 तक जा रहा है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप खुद थोड़ा सा नोटिस करो तो यू विल ईजिली रिकॉग्नाइज कि इसमें जो 2 की पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि 2 तो हर सेकेंड नंबर पे 2 आएगा, मतलब हर ऑल्टरनेट नंबर पे 2 आएगा, है ना। 2 की पावर 4 में होगा, 4 की पावर 8 में होगा, 6 की पावर 12 में होगा, 8 की पावर 16 में होगा, 10 की पावर 20 में होगा, तो 2s तो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, बट अगर मैं 5 ढूंढने की कोशिश करूं तो 5 मेरे को यहां पर कहां कहां पे मिलेंगे। 5 की पावर 10 में 5 होगा, 10 की पावर 20 में 5 होगा, 15 की पावर 30 में 5 होगा, 20 की पावर 20 की पावर 40 में 5 होगा, और 25 की पावर 50 में 5 होगा। तो 5 केवल इतनी जगह होगा। ठीक है, अब 5 की पावर 10 यानी कि यहां से एक 5, तो यहां से 5 की कितने पावर्स आ गई 10। यहां पर भी एक ही 5 होगा बिकॉज दिस इज 5 इंटू 2, सो यहां से कितने 5 आएंगे 20। यहां भी 5 इंटू 3 इज 15, तो एक ही 5 आएगा। 30 है तो 35 आ जाएंगे। ये 20 है, 20 इज 5 इंटू 4, यहाँ से भी एक ही 5 आएगा तो 40 आ गए। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये 25 है, 25 इज 5 इंटू 5 यानी कि 5 स्क्वायर, तो यहाँ से 55 नहीं आके यहाँ से 105 आएंगे, ये ध्यान रखना। और इन टोटल अगर आप इसको ऐड करोगे तो यू विल हैव 100 प्लस 140 प्लस 170 प्लस 190 प्लस 100 दैट इज 200। तो यहाँ से 200 तो 5 आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको फिर भी जिसको कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो आप एक बार 2s की पावर चेक करें, बट स्मार्टली चेक करें। ठीक है, सारे के सारे को यहाँ की तरफ से चेक करना शुरू ना करें, मतलब स्टार्टिंग से आप एंड की तरफ से चेक करना शुरू करें। 24 की पावर 48, ठीक है, देखो देखो देखो, 24 की पावर 48, 22 की पावर 44 और 20 की पावर 40। आप सिर्फ इतना ही चेक कर लें, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। देखो कैसे, 24 इज वट 8 इंटू 3 और 8 इज 2 पावर 3, तो यानी कि यहाँ से 2 की 3 पावर आएंगी और 48 है, यानी कि 48 इंटू 3 यहाँ से 144 2s तो यहीं से आ गए केवल इसी एक्सप्रेशन से। सिमिलरली 22 इज 2 इंटू 11, यहाँ से एक 2 और ये टोटल 44, तो 44 2s प्लस 20 इज 5 इंटू 4, 4 इज 2 इंटू 2, है ना, 2 मतलब 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 और यहाँ से 40, तो 82 आ गए। अब आप इसको चेक कर लो, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 200, सिर्फ इतने में ही। ठीक है, इससे पहले के तो अभी बहुत सारे होंगे, है ना, 1 की पावर 2 से या 2 की पावर 4 से लेकर 18 की पावर 36 तक, उतने सारे में सब में 2 आएंगे। बट मैंने आपको लास्ट के 3 एक्सप्रेशन में ही दिखा दिया कि नंबर ऑफ 2s आर ग्रेटर देन 200, तो आपको 2s की टेंशन लेनी नहीं है। मैंने आपको बताया है क्योंकि एक 2 और एक 5 मिला के एक 0 देगा, तो नंबर ऑफ 2s तो 200 से ज़्यादा है, बट उनके साथ कंबाइन करने के लिए 5 जो है वो तो सिर्फ 200 ही है। सो देयर विल बी हाउ मेनी जीरोज एट द एंड, देयर विल बी 200 zeros, there will be 200 zeros at the end,
सो योर आंसर विल बिकम ऑप्शन डी 200। ठीक है, आई होप क्लियर है बात, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई टू रीड इट एंड गिव मी द आंसर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 222 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 222 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 222 की पावर, और ऐसा ही क्वेश्चन एक आगे फिर से आया हुआ है जो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं कराऊंगा, बट आई विल गिव टू यू, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। 222 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 222, ये किससे डिविजिबल है। अब सबसे पहले आपको एक एक्सप्रेशन आई थिंक पता होगा एक्सपोनेंट्स का, कि अगर a की पावर b है और उसके साथ मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं c की पावर b, तो दिस इज नथिंग बट a मल्टीप्लाई बाय c इसकी होल पावर b, ऐसा होता है, यस और नो। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, वी विल जस्ट स्प्लिट इट। इसको आप 2 की पावर 233 मल्टीप्लाई बाय 111 की पावर 333 ऐसा लिख सकते हैं इस पहले एक्सप्रेशन को। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ करी। सिमिलरली ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसको भी मैं 3 की पावर 222 मल्टीप्लाई बाय 111 की पावर 222 ये लिख सकता हूँ, यस और नो। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे ये तो 2 है, ये 3 है, तो यहाँ से कॉमन आएगा नहीं, बट 111 की पावर 333 और 111 की पावर 222, इसमें से मैं 111 की पावर 222 कॉमन ले सकता हूँ। सो आई विल बी लेफ्ट विद 2 की पावर 333 मल्टीप्लाई बाय 111 की पावर 111। ठीक है ना, ये पावर बच गई, क्योंकि जब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यू नो कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर है। और इसमें से आपका सिर्फ 3 की पावर 222 यही बचेगा, क्योंकि 111 की पावर 222 तो पूरा बाहर आ चुका है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है ये किससे डिविजिबल है। अब देखो यहाँ पर फिर से हमारा जो ऑड इवन का कंसेप्ट था वो भी यूज होगा। 2 की पावर 333, इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंट की बेसिक डेफिनेशन ही ये कहती है कि 2 की पावर 233 का मतलब ये है कि 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ हो रहा है कितनी बार, जितने पावर है उतने टाइम्स, यानी कि दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 333 टाइम्स, और 2 को आप 330 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दिस विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर, यस और नो। इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि 2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ही टाइम, सो दिस विल बी इवन। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज 111 इज ऑड, है ना, 111 ऑड है, आप ऑड को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, 111 इंटू 111 इंटू 111 कितने टाइम्स, 111 टाइम्स, सो दिस विल बी ऑड। ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो टर्म है दैट इज 3 पावर 222, इसका मतलब भी वही है कि आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 222 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इन इटसेल्फ इज ऑड। आप उसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें, चाहे वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो या ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो, इट विल ऑलवेज बी एन इवन, सॉरी इट विल ऑलवेज बी ऑड। 3 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करें या 3 को आप 2-3 बार मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 3 करें 9 ऑड आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 करें 27 फिर भी ऑड आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स करें 81 फिर भी ऑड आएगा, 3 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 243 फिर भी ऑड आएगा, तो इट विल ऑलवेज बी ऑड। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए अंदर ये जो एक्सप्रेशन है यहां पर दिस इज इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड, अगर आप इवन नंबर को ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यू विल हैव इवन, मैंने आपको बताया था एक दिन, है ना, और इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड इज ऑड, यानी कि ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है विद इन द ब्रैकेट्स दिस इज फाइनली व्हाट, दिस इज ऑड। अगर ये एक्सप्रेशन ऑड है तो ये 2 से डिविजिबल तो नहीं हो सकता। अगर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अंदर ऑड है, ऑड का मतलब क्या है कि इसमें 2 का कोई फैक्टर नहीं है, और 2 का फैक्टर नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, बात खत्म हो गई। अब ये जो बाहर फैक्टर है दैट इज 111 की पावर 222, ये तो फिर से वही है कि 111 क्या है, 111 क्या है, एक ऑड है, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर को आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो आपस में दिस विल ऑलवेज बी ऑड, यस और नो, है ना, ऑलवेज बी ऑड। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बहुत बार बता दी है अब कि 111 इज नथिंग बट 37 इंटू 3, इसका जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 111 इज
37 इंटू 3, 37 इज अ प्राइम नंबर। तो यानी कि अगर यहाँ पर हम 111 इसको मैं अगर एक्सप्रेशन को ओपन करता हूँ तो मैं इसको 37 की पावर 222 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 222 लिख सकता हूँ। तो यानी कि ये जो टर्म है ये 3 से भी डिविजिबल होगा और 37 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि हमें 3 और 37 से डिविजिबल होने के लिए इनका एक एक ही फैक्टर तो चाहिए, जबकि यहाँ पर तो इतने सारे फैक्टर्स हैं तो डिविजिबल होगा। लेकिन क्योंकि ये ऑड है और ये भी ऑड है, ठीक है, और पूरा एक्सप्रेशन आप फिर से देखेंगे तो ऑड मल्टीप्लाई बाई ऑड, क्योंकि विद इन द ब्रैकेट्स ऑड है, बाहर भी ऑड है, ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड विल ऑलवेज गिव यू ऑड, तो पूरा एक्सप्रेशन ऑड है, ठीक है, और 3 और 37 का फैक्टर है। सो दिस विल बी दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन, और यू कैन से दिस इनिशियल एक्सप्रेशन विल बी डिविजिबल बाय 3, will be divisible by 37 but not by 2 because this complete expression is a odd. So your answer will become option B, that is this complete expression is divisible by 3, it is divisible by 2 but it is not divisible by divisible by 3, divisible by 37 but not by 2 because it's a odd term. ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो odd है। आई होप क्लियर है बात, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, 2024 का ही है। आप एक बार रीड करें एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यू ऑफ 30 रेज टू द पावर 30। देखो 30 रेज टू द पावर 30 को आप ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूं 3 की पावर 30 डॉट 2 की पावर 30 डॉट 5 की पावर 30 लिख सकता हूँ। 30 को मैंने प्राइम फैक्टराइज कर लिया, 3 इंटू 2 इंटू 5 है ना, और पावर 30 है तो सब में आ गई। अब आपको पता है कि एक 5 और एक 2 मिलके क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं, 10 बनाते हैं, मतलब एक 0 बनाते हैं। तो यहाँ पर 32 हैं और 35 हैं, तो यानी कि ये दोनों मिलके लास्ट में क्या करेंगे, दे विल मेक 30 ट्रेलिंग जीरोज, है ना, लास्ट में जो है वो 30 जीरोज आएंगे, जो लास्ट में जीरोज आते हैं एट द एंड उनको कहा जाता है ट्रेलिंग जीरोज। तो हमसे पूछा है कि उन ट्रेलिंग जीरोज से इधर, ठीक है, प्रीसीडिंग उन ट्रेलिंग जीरोज से पहले जो राइट मोस्ट डिजिट है, राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोज वो क्या होगी। यानी कि क्वेश्चन को घुमाया गया है, आप ये कहें कि इसका मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 3 पावर 30, 3 की पावर 30 की यूनिट डिजिट क्या है। अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, 3 की पावर 30 की आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। तो तरीके दो हैं वैसे, साइक्लिसिटी वाले रूल से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट करें 30 डिवाइडेड बाई 4 बिकॉज साइक्लिसिटी इज 4, 30 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर इज 2। सो ये इस एक्सप्रेशन का यानी कि 3 की पावर 30 की यूनिट डिजिट विल बी 3 की पावर 2 बिकॉज 2 इज द रिमाइंडर, सो 3 पावर 2 इज 9। सो फॉर दिस एक्सप्रेशन द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द ट्रेलिंग जीरोज इज 9। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन होता है अगर आपको कंसेप्ट पता है तो, अगर नहीं पता है तो फिर आप क्वेश्चन में ही घूमते रहेंगे। आई होप क्लियर है बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए फिर से ये इन्फॉर्मेशन कि आप में से जो भी लोग 2025 का नहीं बल्कि 2026 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा CSET का जो नया बैच स्टार्ट होगा 1 जून 2025 से, इसके लिए एनरोलमेंट अभी से कर सकते हैं। अभी से अगर आप एनरोलमेंट करेंगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप 21 अप्रैल तक एनरोल करते हैं तो 1499 में आपको ये बैच मिल जाएगा। अगर आप 11 अप्रैल तक एनरोल करते हैं तो 1749 में मिल जाएगा, और अगर आप 31 मई तक एनरोल करते हैं तो 1099 में आपको ये 1999 में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी करेंगे उतना फ़ायदा है। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है, कोई छोटे भाई बहन है, वो अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं UPSC प्रीलिम्स की, तो आप उनके लिए ये बैच ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में दिया हुआ है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन 2024 का है, पढ़ें इस क्वेश्चन को, आई ट्राई टू गिव मी द आंसर। क्वेश्चन कह रहा है 421 एंड 427
when divided by the same number leaves the remainder same remainder 1. How many numbers can be used as the divisor in order to get the same remainder 1? ठीक है, कि 421 और 427 को जब किसी एक नंबर से डिवाइड किया जा रहा है सेम नंबर से, तो सेम रिमाइंडर आ रहा है दैट इज 1. तो कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम एज अ डिवाइजर यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर 1? अब कल हमने ऐसा क्वेश्चन एक किया था, ठीक है, जिसमें वो 1186 का हमें फैक्टर निकालने थे कि 1186 के कितने ऐसे डिवाइजर्स होंगे जिनको डिवाइड करके रिमाइंडर 31 आएगा, याद है? तो वही चीज़ यहाँ पर भी करनी है, सेम कंसेप्ट है. रिमाइंडर की बात हो रही है 1, आपको डिविडेंड दिया हुआ है एक बार 421 एक बार 427, तो आपको यहाँ पर फैक्टर्स निकालने हैं किस किस के. यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 421 माइनस 1 दैट इज 420. ठीक है, 420 के फैक्टर निकालने हैं और 427 माइनस 1 दैट इज 426 के फैक्टर्स निकालने हैं, और उनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपको ढूंढना है, क्योंकि आपको दोनों के लिए सेम डिवाइजर चाहिए. ठीक है, तो 420 के जब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करेंगे तो यू विल हैव 2 से आप करेंगे 210, 2 से करेंगे यू विल हैव 105, 3 से आप करेंगे तो यू विल हैव 35, देन यू विल हैव 5, देन यू विल हैव 7. ठीक है, सो इसके फैक्टर क्या बने, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. और अगर आप 426 के फैक्टर निकालेंगे, ध्यान रखिएगा 427 का नहीं 426 का निकालना है, बिकॉज 1 इज रिमाइंडर. 426 डिवाइजर माइनस रिमाइंडर का निकालते हैं, सॉरी डिविडेंड माइनस रिमाइंडर का. तो 426 के आप फैक्टर निकालेंगे तो 426 डिवाइडेड बाई 2 यू विल हैव 213, 3 से करेंगे यू विल हैव 71 एंड 71 इज अ प्राइम नंबर, सो 71 1. इसके फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 71. अब आप इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स देखिए क्या क्या हैं. इसके फैक्टर हैं ये, दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 420 एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 426. कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं? कॉमन फैक्टर्स हैं 2, 3 और 6. ठीक है, 2, 3 और 6 हैं. और जब आप इन नंबर्स को दैट इज 421 और 427 को 2 से डिवाइड करेंगे या 3 से करेंगे या 6 से करेंगे, तीनों ही केसेस में द रिमाइंडर विल बी 1. तो ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनको आप एज अ डिवाइजर यूज कर सकते हैं इन दोनों नंबर को डिवाइड करने के लिए, सो दैट यू गेट द सेम रिमाइंडर 1. ठीक है, सो योर आंसर इज, नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपको बताने थे, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज ऑप्शन सी दैट इज 3. ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन है इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है लेट, चलिए क्वेश्चन को आप पढ़ें एंड ट्राई टू गिव विद द आंसर. क्वेश्चन सेज लेट एक्स बी अ 2 डिजिट नंबर, एक्स कोई 2 डिजिट नंबर है और y भी अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ x. ऐसे क्वेश्चन लगभग हम जब से हमने डिस्कस करना शुरू किया है, पहले दिन से लेकर अभी चौथे दिन तक, लगातार ये नंबर और इसके रिवर्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो 2 डिजिट के हों चाहे वो 3 डिजिट के हों. ठीक है, यानी कि y कोई नंबर है, x कोई नंबर है, और y जो नंबर बन रहा है वो x के डिजिट्स को इंटरचेंज करके बन रहा है, और x प्लस y जो है वो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है. देन व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. ठीक है, देखो अगर आप x को लेट से a b लेते हो इस फॉर्म में, तो y क्या हो जाएगा बी ए. ठीक है, जब आप इसको वैसे लिखोगे तो 10x प्लस वाई, सॉरी 10a प्लस बी, और इसको क्या लिखोगे 10b प्लस ए. ठीक है, अब जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो व्हाट यू विल गेट, यानी कि x प्लस वाई विल बी 10a प्लस ए दैट इज 11a and 10b plus b that is 11b, and this is equal to greatest 2 digit number. greatest 2 digit number क्या होता है 99. so from here 11 कॉमन लेंगे तो a plus b will be equal to 9 है ना. 11 कॉमन लेके इधर ले जाएंगे तो a plus b will be equal to 9. तो यानी कि ये जो नंबर बन रहा है x, इसकी जो 2 डिजिट्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए 9. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, नंबर कुड बी 18, नंबर कुड बी 27, number could be 36, number could be 45, 54, 63, 72 एंड 81. ये सारे नंबर्स हो सकते हैं. कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. सो देयर आर टोटल 8 सच नंबर्स जो इन गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं. सो योर आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज 8. ठीक है,
आई होप क्लियर है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, अ गुड क्वेश्चन। देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन कह रहा है लेट p एंड q बी पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग p इज लेस देन q एंड p प्लस q इज इक्वल टू k। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k दैट डज नॉट डिटरमाइन p एंड q यूनिकली। k की ऐसी मिनिमम वैल्यू बतानी है जिससे हम p और q को यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, डज नॉट डिटरमाइन। ठीक है, अब देखो p प्लस क्यू, अगर आप इसमें ऑप्शन से चेक करें p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3, है ना। k रखा हुआ है, k की जगह हमने 3 रख लिया, या इसको आप ऐसे लिखे रुके, p प्लस क्यू इज इक्वल टू k। k की वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं और आपको ये वाली कंडीशन भी याद रखनी है कि p इज लेस देन q, तो इससे तो आपके पास ऑप्शन एक ही बचेगा, दैट इज p इज 1 एंड q इज 2, और कुछ बना नहीं सकते, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव में जा नहीं सकते, तो 1 एंड 2 यही आंसर बनेगा। अगर आप इसकी वैल्यू 4 लेते हैं k की, है ना, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन, तो इसकी फिर से यूनिक वैल्यूज आएंगी, दैट इज 1 एंड 3। 2 और 2 हो नहीं सकती क्योंकि वो उसमें p और q बराबर हो जाएंगे, जो हो नहीं सकते। अगर आप k की वैल्यू लेते हैं 5, तो आपकी p और q की वैल्यूज या तो 1 और 4 हो सकती हैं या 2 और 3 हो सकती हैं। नाउ इट इज़ नॉट यूनिक। अगर आप इसकी वैल्यू 6 लेते हैं तो अगेन इट कैन बी 1 एंड 5, इट कैन अगेन बी 2 एंड 4, विच इज़ अगेन नॉट यूनिक। यानी कि जब k की वैल्यू 5 है और k की वैल्यू 6 है, तो आप p और q को यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। बट आपसे k की मिनिमम वैल्यू पूछी है, सो मिनिमम वैल्यू फॉर k विल बी 5 नॉट 6, 5 क्योंकि मिनिमम पूछी है। अगर मैक्सिमम पूछी होती तो फिर 6 होता, है ना। आपसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k पूछा था, सो द आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देते तो। क्लियर है। चलें, अगेन डेटा सफिशिएंसी टाइप का क्वेश्चन, स्टेटमेंट और क्वेश्चन वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दिस इज इन हिंदी, सॉरी दिस इज इन इंग्लिश। मैं आपको हिंदी में भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप में से जो लोग हिंदी में इंटरेस्टेड है, और क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें, वीडियो पॉज करें, ट्राई टू गिव मी द आंसर। मैं इसका आंसर डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ m एंड n। m और n की क्या वैल्यूज हैं, वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स। m और n जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहली स्टेटमेंट है m प्लस n इज ग्रेटर देन m n एंड m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, ये कंबाइन पहली स्टेटमेंट ही है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि m और n का जो प्रोडक्ट है दैट इज 24। तो हमें इससे m और n की वैल्यू निकालनी है। m और n की वैल्यूज निकालनी है मतलब यूनिक वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, देन ओनली वी कैन आंसर द क्वेश्चन। तो देखो, अगर मैं स्टेटमेंट 1 को लूँ अलोन, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, m प्लस n इज ग्रेटर देन m n और m इज ग्रेटर देन n। अब देखो, इसमें आप अगर कुछ भी वैल्यूज रखने की कोशिश करोगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है n की, ये 1 होगी ऑलवेज, क्योंकि अगर आप इसको 1 से ज़्यादा करोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन विल बिकम ग्रेटर देन एडिशन। ठीक है, तो अब ये 2 1 हो सकती है, 3 1 हो सकती है, 4 1 हो सकती है, 5 1 हो सकती है, 6 1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्योंकि जब भी आप इनका आप सम करोगे तो दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से तो आपकी m और n की यूनिक वैल्यूज आ नहीं रही स्टेटमेंट 1 से अलोन। ठीक है, स्टेटमेंट 2 को अगर आप लेके चलो कि इनका प्रोडक्ट जो है m और n का जो प्रोडक्ट है, m इंटू n का जो प्रोडक्ट है वो 24 है। अब आप ये देखो 24 प्रोडक्ट है, तो आप फिर से वही m की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 24, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 12, इसकी 3, इसकी 8, इसकी 4, इसकी 6, फिर यही रिवर्स में भी हो जाएंगी, 6 4 8 3 12 2 24 1, है ना। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, बट यूनिक वैल्यूज़ तो m और n की फिर भी नहीं आ रही, सो ये भी आंसर नहीं है। अब आप जब इन दोनों को कंबाइन करते हो, कंबाइन करने में आपको ध्यान ये रखना है कि m और n का प्रोडक्ट 24 होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, m की वैल्यू n से बड़ी होनी चाहिए और m प्लस n इज ग्रेटर देन एम एन। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जैसे ही आप m प्लस n ग्रेटर देन एम एन की कंडीशन लगाओगे तो आपको हमेशा n की वैल्यू तो 1 ही यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज अगर आप m की वैल्यू को 2 या उससे ज़्यादा करोगे तो ये सम जो है वो प्रोडक्ट से बड़ा नहीं आएगा कभी भी। कोई भी नंबर चेक करके देखो आप। ठीक है,
तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग m इज ग्रेटर देन n भी रखना है और यहाँ पर से जो 1 वाली वैल्यूज है वो लेके चलनी है और m इंटू एन को 24 बनाना है. सो यू आर लेफ्ट विथ ओनली वन वैल्यू दैट इज m एंड n. m इज इक्वल टू 24 एंड n इज इक्वल टू 1. इसमें आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं कि m इंटू एन इज 24, m प्लस n करोगे 25 बनेगा, 25 इज ग्रेटर देन m इंटू एन दैट इज 24 और m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n. तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं एंड दिस इज ओनली वन यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ m एंड n दैट इज पॉसिबल जो इन गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो. ठीक है. सो बाय कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस, that is S1 and S2, I am able to answer the question but individually not. So by this I can say the answer to this question will be option C. ठीक है, ऑप्शन C. क्लियर है. चलें आगे बढ़ें. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 अगेन दिस इज इन इंग्लिश. ये हिंदी में है क्योंकि नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा ज़्यादा था तो इसलिए मैंने अलग अलग स्लाइड में दिखाया है. ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश में हो गया. आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन गिव द आंसर. मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ. क्वेश्चन कह रहा है, फिर से वैसे ही है क्वेश्चन और दो स्टेटमेंट. क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स. ठीक है, एक्स और वाई नेचुरल नंबर्स भी हैं और डिस्टिंक्ट है. डिस्टिंक्ट मतलब दे आर नॉट सेम. और एक्स और वाई की यूनिक वैल्यूज आपको बतानी है. स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि एक्स बाय वाई इज ऑड. स्टेटमेंट 2 कह रहा है एक्स वाई इज 12, एक्स इंटू वाई इज 12. स्टेटमेंट 1 अगर आप लेते हो वेयर इट इज सेइंग एक्स बाय वाई इज ऑड तो इसके तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे. ठीक है, यू कैन टेक एनी कॉम्बिनेशन लाइक 3 1 3 डिवाइडेड बाय 1 इज 3. ऑड आ रहा है यानी कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1. यू कैन टेक 5 डिवाइडेड बाय 1, अगेन 5 आ रहा है. आप कोई भी नंबर ऐसा लो, मतलब 1 के साथ तो सभी चल जाएंगे. आप 2 के साथ भी ले सकते हो. 6 और 2 ले लो, यू विल हैव 3. ठीक है, आप 12 के साथ 4 ले लो, यू विल हैव 3. तो ये सारे वो कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें x बाय वाई इज ऑड, लेकिन आप ये देख पा रहे हो कि x और y की यूनिक वैल्यूज़ यहाँ से नहीं मिल रही हैं. सो ओनली स्टेटमेंट 1 से तो नहीं हो रहा. ओनली स्टेटमेंट 2 को अगर हम देखें जिसमें कहता है कि एक्स वाई इज़ 12 यानी कि x और y का मल्टीप्लिकेशन 12 होना चाहिए. तो ये तो फिर से वही हो गया. ये 1 और 12 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है, 4 और 3 हो सकता है ना, 6 और 2 हो सकता है, 12 और 1 हो सकता है. तो फिर से x और y की यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही. अब दोनों को अगर आप कंबाइन करते हो, S1 S2 से तो नहीं हो रहा, दोनों को कंबाइन करते हो तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि x बाय वाई इज इक्वल टू ऑड भी होना चाहिए और x इंटू वाई इज 12 एज वेल. सो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यू विल अराइव एट अ यूनिक वैल्यू ऑफ x एंड y दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 2. x इज 6, y इज 2, सो ये 3 आ रहा है विच इज ऑड एज वेल. और x इंटू वाई दैट इज 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12 एज वेल. सो दीज आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ x और y जो दोनों गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन जब आप कंबाइन कर रहे हो तब S1 और S2 को कंबाइन करके, बट इंडिविजुअल में नहीं आ रहा है. सो अगेन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर है कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स बट नॉट बाय इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. 2 क्वेश्चन और हैं हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 13 अगेन दिस इज अ क्वेश्चन इन इंग्लिश और ये इस क्वेश्चन का हिंदी में, आप जिसमें कंफर्टेबल हो देख सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व इट. क्वेश्चन कह रहा है, पहले ये वाला जो पार्ट है ये इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है. क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये तो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ये आपकी वैलिड होगी स्टेटमेंट 1 का यूज़ करते टाइम भी और 2 का यूज़ करते टाइम भी. देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हुज सम इज अ प्राइम नंबर. ठीक है, 3 प्राइम नंबर्स हैं जिनका सम प्राइम नंबर है. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है. क्वेश्चन कह रहा है कि वो 3 नंबर कौन कौन से हैं. स्टेटमेंट 1 देयर सम इज लेस देन 23 और दूसरा कह रहा है कि वन ऑफ द नंबर्स इज 5. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. तो स्टेटमेंट 1 को अगर आप देखें
तो आपको पहली बात तो ये करना है कि सम 23 से कम रखना है। तो आप 23 से कम वाले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिख लें, फिर कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19, दीज आर द प्राइम नंबर्स लेस देन 23। 23 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर बट लेस देन 23 की बात हो रही है, तो वी आर नॉट राइटिंग 23। ठीक है, अब इनका कॉम्बिनेशन बनाना है इस तरीके से कि किस तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाना है कि तीन प्राइम नंबर्स का सम जो है वो भी एक प्राइम नंबर ही हो। तो जब आप थोड़ा सा इसमें करेंगे हिट एंड ट्रायल, तो यू विल हैव 3 + 5 + 11 गिव्स यू 19। ठीक है, 3 + 5 इज 8, 8 + 11 इज 19। सो तीन प्राइम नंबर का सम इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सो यहाँ से तो वो तीन नंबर्स आपको जो मिल रहे हैं दैट इज 3 5 एंड 11। क्लियर है स्टेटमेंट 1 का यूज़ करके। अब जब आप स्टेटमेंट 2 का यूज़ करते हो, स्टेटमेंट 2 कह रहा है, स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है, स्टेटमेंट 2 में आपको ये वाली कंडीशन यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, कि उनका सम लेस देन 23 हो, सम ग्रेटर देन 23 भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना तीनों नंबर प्राइम हो और उनमें से एक 5 हो। तो आपने जब 5 लिया है ना, आपने 5 लिया, 5 के साथ आप क्या ले सकते हो, आप 3 5 11 3 5 11 एक तो ये ले ही सकते हो, 5 3 11 3 5 11 वट एवर 19। ठीक है, एक तो ये हो ही सकता है, 3 + 5 + 11 दैट इज 19। ठीक है, अब इसमें आप अगर 5 7 और 11 करो, 5 7 और 11 क्या आएगा, 23। ये भी वैलिड है, यस और नो, ये भी वैलिड है क्योंकि इसमें भी एक नंबर 5 है। और आप कुछ और लें, 5 + 7 + 17, 5 + 7 इज 12, 12 + 17 इज 29, अगेन आ प्राइम नंबर। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, कि जिनमें से तीन प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जिनका सम इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर और उनमें से एक नंबर जो है वो 5 है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे तो ये तीन नंबर हो सकते हैं, ये तीन नंबर हो सकते हैं, ये तीन नंबर हो सकते हैं। तो यूनिक नंबर आपको नहीं मिल पा रहे हैं स्टेटमेंट 2 से, तो स्टेटमेंट 2 से तो काम बना नहीं, लेकिन स्टेटमेंट 1 से काम बन गया है, तो आपको कंबाइन करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट 1 से जब आप चेक करेंगे तो और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। देयर इज़ ओनली वन कॉम्बिनेशन जिसमें तीन प्राइम नंबर्स का सम इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड दैट सम इज लेस देन 23। सो यू विल हैव दिस इज द यूनिक कॉम्बिनेशन दैट इज 3 5 एंड 11। तो फ्रॉम दिस यू कैन आंसर द क्वेश्चन कि वो तीन नंबर क्या क्या हैं, वो नंबर है 3 5 एंड 11। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए इन दिस केस। ठीक है, कि आप सिर्फ स्टेटमेंट ए का यूज़ करके, मतलब द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग अदर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 से आप आंसर दे पा रहे हो बट 2 से नहीं दे पा रहे हो, सो दैट्स वाई द आंसर बिकम्स ऑप्शन ए। ठीक है, चले लास्ट क्वेश्चन अगेन 2024 का है, जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व। ईजी क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली चलेंगे तो। अगेन वही है क्वेश्चन स्टेटमेंट, ये वाले क्वेश्चन आप देख रहे हो कि इस तरीके से मैंने आपको 2024 में ही 3-4 क्वेश्चन करा दिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। ठीक है, और अगर यही ट्रेंड इस साल भी कंटिन्यू रहता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वाले फॉर्म या डेटा सफिशिएंसी जिनको हम बोलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक में देखने को ज़्यादा मिल सकते हैं। लास्ट ईयर भी थे 2024 में, इस साल भी अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। बट इन क्वेश्चंस में बस ध्यान ये रखना, ठीक है, कि जितने भी केसेस बन रहे होंगे उनको चेक कर लेना। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, बस थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप चलें तो। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन है इज x + y एन इंटीजर, क्या x + y इंटीजर है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि 2x + y इज एन इंटीजर, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि x + 2y इज एन इंटीजर। देखो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि 2x + y अगर इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो क्या x + y इंटीजर होगा। अब देखो x की वैल्यू को अगर मैं 1 ले लूँ और y की वैल्यू को 1 ले लूँ तो 2x + y की वैल्यू 3 आ जाएगी विच इज़ एन इंटीजर, यस। और यहाँ से अगर मैं x + y करता हूँ, x + y दैट इज 1 + 1 विच इज़ अगेन 2 एंड विच इज़ अगेन इंटीजर, यस। ठीक है, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू, क्योंकि मैं x को अगर मैं 0.5 लेता हूँ, मुझे ये कंडीशन देखनी है ना। स्टेटमेंट 1 की कंडीशन क्या है कि 2x + y इंटीजर होना चाहिए। तो मुझे x और y की कुछ भी मैं वैल्यूज़ लेता रहूँ, चाहे मैं फ्रैक्शन में लूँ डेसिमल में लूँ, मुझे 2x + y को इंटीजर बनाना है और उसके बाद ये चेक करना है कि उस बेसिस पर क्या x + y इंटीजर हो रहा है।
तो पहले मैंने 1 1 ले लिया, तो मेरा एक्स प्लस वाई इंटीजर हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं एक्स की वैल्यू 0.5 और वाई की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो अगेन मेरा 2x प्लस वाई विल बी 2, है ना। 2 इंटू 0.5 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो ये तो इंटीजर हो रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन जब मैं x प्लस वाई करूँगा यहाँ से, तो दिस विल बिकम 0.5 प्लस 1 दैट इज 1.5 विच इज़ नॉट एन इंटीजर। तो एक बार मैंने जब लिया तो x प्लस वाई मेरा इंटीजर आया, एक बार जब लिया तो x प्लस वाई इंटीजर नहीं आया, तो यानी कि ओनली स्टेटमेंट 1 से तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं स्टेटमेंट 2 को लेके चलूँ और स्टेटमेंट 2 में भी x प्लस 2y में अगर मैं इसी तरीके की सेम कंडीशन यूज़ करूँ, एक बार x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, एक बार x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0.5, तो इस वाले केस में मेरा x प्लस वाई इंटीजर आएगा, इस वाले में नहीं आएगा, ठीक है। और दोनों ही केस में x प्लस 2y विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, क्योंकि वो तो होगा ही ना, 1 प्लस 2 इज़ 3 और 1 प्लस 2 1 इज़ 2, वो तो होगा ही। लेकिन x प्लस वाई जब मैं करूँगा 1 प्लस 1 और 1 प्लस 0.5, तो 1 प्लस 1 इज़ 2 दैट इज इंटीजर, प्लस 1 प्लस 0.5 इज़ नॉट एन इंटीजर, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं दोनों को कंबाइन कर लूँ S1 एंड S2, तो अब मुझे x 2x प्लस वाई को भी इंटीजर रखना है और x प्लस 2y को भी इंटीजर रखना है। अगर मैं दोनों में x और y की वैल्यू, अब मतलब मुझे x और y की कुछ कॉमन वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। लेट्स से आई टेक 1 एंड 1, x भी 1 y भी 1, ठीक है। तो x1 y1, तो दिस बिकम्स 2 प्लस 1 दैट इज 3, 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो दोनों ही केसेस में ये तो 3 आ रहा है यानी कि इंटीजर है। और x प्लस वाई करता हूँ 1 प्लस 1 1 प्लस 1 दैट इज अगेन 2, वो भी इंटीजर है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू लेट से 1/3 ले लूँ और y की वैल्यू 1/3 ले लूँ, ठीक है, तो देखो 2 इंटू 1/3 विल बी 2/3, 2/3 प्लस 1/3 दैट इज 3/3, 3/3 इज 1, तो ये अगर 2x प्लस वाई की वैल्यू 1 आ रही है दैट मीन्स इट्स एन इंटीजर। और यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 1/3 y की वैल्यू 1/3 ले रहा हूँ, तो x की वैल्यू 1/3 ये हो गया 1/3 प्लस 2/3 दैट इज अगेन 1/3 प्लस 2/3 इज 3/3 दैट इज अगेन 1, तो ये भी इंटीजर है। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर x और y को ऐड करता हूँ, दैट इज 1/3 प्लस 1/3 दैट बिकम्स 2/3 एंड दैट इज नॉट एन इंटीजर, दैट इज नॉट एन इंटीजर। तो इवन अगर मैं S1 और S2 को कंबाइन भी कर रहा हूँ, तब भी मेरा आंसर एक बार इंटीजर आ रहा है, एक बार इंटीजर नहीं आ रहा है। सो आई कैन नॉट डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चन वेदर x प्लस वाई इज एन इंटीजर और नॉट, इवन बाई कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाई यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, ठीक है। आई होप क्लियर है बात। चलें, तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो नंबर सिस्टम के टॉपिक में से आए हुए थे। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, कुल 70 प्लस क्वेश्चंस थे, लेकिन मैंने मोर देन 50 तो आपको कराई दिए हैं, 50 के आसपास क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं लास्ट 4 दिनों में, ठीक है। कुछ बाकी जो क्वेश्चन बचे होंगे जो या तो इसी तरीके के होंगे, सिमिलर कंसेप्ट्स पे बेस्ड होंगे, है ना, वो आपके साथ में पूरे के पूरे क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। वो आप लोग एक बार उनको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो देख लेना। क्लियर है बात? चलिए, तो हमारे इसी के साथ ये जो नंबर सिस्टम है ये कंप्लीट हुआ और हमारे 6 दिन के सेशंस भी पूरे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट डे जो होगा, जो नए हफ्ते की हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे 7वें दिन में, उसमें हम लोग क्वांट के ही टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ परसेंटेज। मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग 2-3 दिन क्वांट और कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रपोर्शन, 2-3 टॉपिक देखते हैं। उसके बाद वी विल स्विच टू रीजनिंग, फिर हम लोग रीजनिंग पे आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अगला टॉपिक कल के लिए रहेगा परसेंटेज। थोड़ा सा आप लोग पढ़ें, ठीक है। आप लोग जो है वो सेशंस बहुत कम क्यों देख रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। आप लोग शुरुआत में तो कहते हैं कि हाँ हम देखेंगे, हमारे लिए हेल्पफुल होगा, बट जैसे जैसे 2-3 दिन सेशन के होते हैं उसके बाद आप लोगों का जोश एकदम से ठंडा पड़ जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, ठीक है। अब ये सभी के साथ होता है या मेरे ही साथ ऐसा होता है, आई डोंट नो, बट मैंने अपने वीडियोज़ में तो ये चीज़ नोटिस की है, ठीक है, कि पहले 1-2 दिन ठीक रहता है बट उसके बाद सडनली द व्यूअरशिप फॉल्स, ठीक है। बट मैं कहूँगा कि आप लोग इस सीरीज़ को अगर 1 घंटे भी डेली दे रहे हैं, है ना, या नंबर, या आप अपने सी सेट को डेली 1 घंटा दे रहे हैं, तो दैट इज़ मोर देन इनफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट आप इस सीरीज़ के साथ अपना रिविज़न करते जाएं। मैं डेफिनेटली आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपका सी सेट 100% निकलेगा। द ओनली थिंग इज़ कि यू हैव टू हैव अ बिलीफ। आपको जो हम करा रहे हैं उसके ऊपर, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर बिलीफ होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, पेपर ज़रूर निकलेगा। और क्वेश्चंस को जैसे मैंने आपको टॉपिक बता दिया है, मैंने हालांकि टेलीग्राम पर पूरे 13 दिन तक का शेड्यूल शेयर किया हुआ है,
तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले से बिफोर हैंड थोड़ा सा रिवाइज करके आए टॉपिक को, जहाँ से भी आपने पढ़ा हो, और उसके बाद आप यहाँ पर आके क्वेश्चन सॉल्व करें। तो और उसी तरीके से सॉल्व करें जैसे मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो को पॉज करें, भले ही वीडियो हमारा 1 घंटे का है, आप अगर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करके करेंगे तो आपके 15-20 क्वेश्चन, अगर 15 क्वेश्चन भी 2 घंटे में हो रहे हैं तो इट्स ऑफ नो हार्म, बिकॉज दीज आर वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप उसमें थोड़ा सा टाइम दें, इट इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम विच विल गिव यू फ्रूट। अगर आपको लग रहा है कि आप सब कुछ कर ले जाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिले हैं कि जीएस में लोगों के 120, 125, 150 तक नंबर है, बट सी सेट में वो 66 मार्क्स आने मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस आगाह कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ कॉशन कि थोड़ा सा आप लोग सतर्क हो जाएं, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, और इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करें, इससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। चलिए, तो आज का सेशन हमारा इतना ही रखेंगे, हम लोग कल को परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, कल एक दिन में परसेंटेज हो जाएगा। तो तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।